माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकं सपरिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु येषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सत प्रणाम। प्रणाम। हाँ, ये अष्टम स्कंद है जो रंजय प्रभु ने तैयार किया है। इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। कहाँ कहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए। एक तो ये जो पहला इन्होंने दिया श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद भागवत संदेश, ये आपको जो ये फिगर दिया है बहुत अच्छा है और लक्ष्य भी बहुत अच्छा है कि अष्टम स्कंद ऐसे दिखाया जाए। लेकिन आपको दिख रहा होगा अष्टम स्कंद बहुत मुश्किल से दिख रहा है ना। श्रीमद् भागवतम तो क्लियर दिख रहा है, अष्टम स्कंद और भागवत संदेश थोड़ा डिम है, क्योंकि फिगर ये ये तो ये तो है आपका कलर में, और अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट में आता है ये फिर भी डिम है। मेरा तो ब्लैक एंड व्हाइट में है, मैंने प्रिंट किया है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि इसको फिगर को थोड़ा छोटा करें और उसके ऊपर से अष्टम स्कंद जरूर आना चाहिए, श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद। ये प्रभु आप नोट कर लीजिए, ये मेरा कमेंट है। जी बोलो। वैसे आपने बहुत अच्छा दिया है कि इससे बढ़िया कुछ बात करा तो उसमें ये परेशानी हो रही है? चलो बोलिए, कौन बोल रहे हैं, बोलिए। प्रभु जी कौन अशोक बोलना प्रभु चाह जी रहे के घर से, अशोक प्रभु जी हैं? के घर से था। अशोक प्रभु जी के घर से था कुछ। अच्छा अच्छा, कोई बोल नहीं रहे हैं ना हमारे। नहीं नहीं। हाँ, तो ये अष्टम स्कंद, हर्षा माता जी, आपको कितना दिख रहा है? प्रभु जी हमने चेंज करवाया है चेंज कि हो गया सिर्फ प्रभु जी। यहाँ पे कवर आए और उसके ऊपर ये पूरा श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद, ये सफेद है ना जो जगह, वहां पे आए तो वो क्लियर ज्यादा सबका दिख रहा है। हाँ, अच्छा दिखेगा ना। हाँ प्रभु नहीं जी, नहीं, ऊपर मेरे अगर यहाँ पास, पे सिर्फ पिक्चर हो और उसके ऊपर ये सब हो श्रीमद् भागवतम। हाँ नहीं नहीं, मेरे पास तो वो है नहीं ना। मेरे पास जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ जी जी। जो मैंने लिखा। इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ फिगर को थोड़ा छोटा कर लो, उसके ऊपर से श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद, ताकि, हालांकि ये काफी है जो इन्होंने दिया है, ये काफी है। वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अष्टम स्कंद बहुत डिम दिख रहा है। इसलिए एक्चुअली नहीं करने से भी होगा, तो क्योंकि स्कंद वाइज चलेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि जब सातवें स्कंद के बाद अष्टम स्कंद ही आएगा तो लोग देखेंगे कहाँ है, ढूंढ के निकल मिल जाएगा उनको। ये बात है, नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं। दूसरा, नीचे आइए। नीचे ये लाइन स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, जो आपने विषय सूची में लाइन स्पेसिंग दिया है ये बहुत ज्यादा है। इतना गैप की जरूरत नहीं है। आपने अध्याय संख्या जो लिखा है, इसको जी आप दो दो लाइन में कर सकते हैं, अध्याय ऊपर संख्या नीचे, अगर आपको जरूरत है। नहीं है तो ऐसे ही रहने दो, क्रम हटा दीजिए, क्रम का जरूरत नहीं है। जी प्रसंग जो लिखा आपने ना, जी ये, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये प्रसंग से पहले ये अध्याय संख्या क्रम की जगह आ जाए। क्रम की जरूरत नहीं है। क्रम किस जी लिए? वही चीज है, 8.1 का 1, 8.2 का 2, जरूरत नहीं है। क्रम बिल्कुल उड़ा दीजिए, क्रम का जरूरत नहीं है। अध्याय संख्या पहले ले आइए,
जी उसके बाद आप समझ रहे हैं प्रभु? जी 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 प्रभु, नोट कर हाँ, रहा हूँ आप नोट करते जाइए। प्रभु। अध्याय संख्या पहले क्रम बिल्कुल गायब, और उसके बाद प्रसंग आ जाएगा, उसके बाद संक्षिप्त विवरण आ जाएगा। तो आपका अध्याय संख्या ऊपर 2 लाइन में करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको लाइन स्पेसिंग बिल्कुल कम कर दीजिए, इतनी जरूरत नहीं है। जी और अब आप देखिए, जब ये क्रम हट जाएगा तो जो नीचे दूसरी लाइन में आपका पुकारा पुकारा शब्द जो आया है, कम वो हो जाए। ऊपर अपने आप ही चला जाएगा, जी एक ही लाइन में आ जाएगा। लाइन स्पेसिंग कम चाहिए बिल्कुल सब में, ये बहुत ज्यादा है लाइन स्पेसिंग। हाँ, आपको लगेगा कहीं कहीं पर तो आप नहीं अवॉइड कर सकते, जैसे ये 8.5 में है, देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए श्री भगवान से याचना। इसको आप जितना कम हो सकता है उतना करिए, बाकी और उससे बड़ा हो गए फर्क नहीं पड़ता। हर हर लाइन स्पेसिंग एक से हो बिल्कुल जरूरत नहीं। जहां कहीं आपने ज्यादा टेक्स्ट लिखना है, लाइन स्पेसिंग थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी ये लाइन स्पेसिंग, जैसे छठे में देखिए, 2 लाइन आने पर भी लाइन स्पेसिंग ज्यादा है, नहीं हम्म चाहिए। ये एक तो ये मेरा कमेंट है आपके लिए। और जी क्रम संख्या बिल्कुल उड़ा दीजिए, जरूरत नहीं है। जी आपने एक देखिए, आपका जो ये अ, विषय सूची है, विषय सूची आपके तीन तीन पेज में जा रही है, और जबकि आपका टेक्स्ट बहुत ही छोटा है, तो विषय सूची इतनी बड़ी क्यों? इसलिए मुझे लगा ये, तो इसलिए इसको छोटा करिए। बाकी ठीक है, बाकी इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। 2 पेज तो में आ गया प्रभु जी ये। हाँ, 2 पेज में, जी डेढ़ 2 पेज में, 1.5 पेज में इतना काफी है। ये 2 पेज में भी आ गए, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? हाँ, इसमें भी मैं आपको जो मैंने पढ़ा है, ये आप 8.7 में आइए। जी 8.7 में, समुद्र से विस्फोट शिव जी द्वारा पान, श्रीमद् भागवत ने कच्छ अवतार। गलत, ने नहीं होना चाहिए। श्री भगवान का, श्री जी भगवान ने कच्छ अवतार लिया होगा, आपने ये लिखना चाहा होगा। तो श्री भगवान का, ने की जगह काट के का करिए, का जी कच्छ अवतार। फिर आइए 11वें में। जी 11वें में है, नारद मुनि का अप्सरों पर दया। गलत है ना? असुरों पर दया। नहीं, नारद मुनि का जी असुरों पर दया गलत है हिंदी। नारद मुनि का नारद असुरों मुनि पर दया की थोड़ी होता होना है, चाहिए। नारद मुनि नारद की मुनि की। असुरों पर दया। जी ठीक है, जी की आएगा। जी और 15वें में देखे, बलि द्वारा स्वर्ग विजय देवताओं की पुनः शरणागति। देवताओं की पुनः शरणागति, किसकी शरणागति? बलि द्वारा स्वर्ग विजय, समझ आ गया। जी देवताओं की पुनः शरणागति, किसकी शरणागति है ये? बलि द्वारा स्वर्ग विजय। हैं? भग देवताओं द्वारा भगवान को पुनः शरणागति। प्रभु जी हरे कृष्णा दल भगवान की है ना? जी भगवान को की है तो क्यों, को वो लिखना पड़ेगा प्रभु इधर, कि ये भगवान ऐड कर शरण, दें। भगवान की शरणागति ली ना उन्होंने। जी तो इसमें लिखे आप, देवताओं द्वारा, देवताओं की पुनः भगवान, देवताओं के की भगवान, प्रभु जी को होना चाहिए। हरे देवताओं कृष्णा द्वारा, दल। देवताओं द्वारा भगवान की पुनः शरणागति। ये जी ये ऐसा आना चाहिए, क्योंकि ये देवताओं की पुनः शरणागति, किसकी शरणागति यहाँ पर? हालांकि भगवान। पता तो है जो पढ़ेगा, लेकिन ऐसा। जी अब आइए 21 में। 21 में लिखिए, श्री भगवान का बलि, श्री भगवान द्वारा बलि का बंदी बनाना।
बिल्कुल ठीक। असुरों को सुतल लोक जाना, असुरों को नहीं, असुरों को सुतल लोक जाना नहीं, असुरों का सुतल लोक जाना। जी जी असुर को सुतल लोक भेजा है ना। जी जी। हाँ, तो असुरों का होगा। इसके प्रभु जी बाद लोग लिखा है, लोक आएगा यहाँ पे। हाँ, ये है, चेंज कर दिया। हाँ यहाँ पे हाँ सुतल लोग लिखा हाँ है, हाँ तो हाँ, लोक सुतल आएगा। लोक हाँ। आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये मैं मिस कर गया माता जी, बहुत धन्यवाद। सुतल लोक जाना, असुरों का सुतल लोक जाना। जी 23, 23 में है, इंद्र को स्वर्ग पुनः प्राप्ति, इंद्र को स्वर्ग की पुनः प्राप्ति, देवताओं की स्तुति। जी इंद्र को स्वर्ग की आएगा बीच में। जी ठीक हो गया। जी ये प्रभु जी। तो ये तो ठीक हो गया। इसके बाद आइए आप अध्याय 1। ये आपने यहाँ पर 8वें स्कंद में वर्णन किया गया है। अच्छा, चलिए ठीक है। वैसे आ, इसका कितना जरूरत है मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। ये क्योंकि ऐसा र्योमा माता जी ने भी किया है कि ये जब हम 8वां स्कंद चल रहे हैं तो, हाँ ठीक है, जैसे आप शिवा हुआ 8वां स्कंद मुख्य रूप से मनु के शासन काल और भगवान की विभिन्न अवतारों के वर्णन को समर्पित है। इसमें कुल 24 अध्याय है, बिल्कुल सही। 8वें स्कंद के सभी 24 अध्यायों का संक्षिप्त सारांश निम्नलिखित है। तो अगर है ऐसा तो इसको क्यों दें हम, जो आपने लिखा है 8वें स्कंद में, ये जो लिखा है ना टेक्स्ट, जी इस टेक्स्ट, ये टेक्स्ट नीचे आना चाहिए। निम्नलिखित है आएगा तो फिर सीधे आएगा पहला स्कंद। जो अच्छा चीज ये यहाँ आपने लिखा है इसकी जरूरत है तो नीचे डालिए पहले स्कंद में, मतलब जिसमें जहां जहां उसकी जरूरत है। ये ये देखिए, प्रभु जी, ये जो जहां जहां, सारांश है ये पूरे बुक का है, पूरे स्कंद का सारांश है ये। नहीं तो फिर नीचे क्या कर रहे हो आप? इस आप अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 करके लिख रहे हो। वहां जी। अगर सारांश है तो इसका क्या जरूरत है? अच्छा। फिर इसका जरूरत नहीं है ना प्रभु, ओके ठीक है प्रभु। क्योंकि प्रभुपाद ने लिखा, प्रभुपाद ने सारांश दिया, फिर डिटेल है, हम उसकी कॉपी नहीं कर सकते। जी जी ये हम तो सारांश दे रहे हैं तो पहले अध्याय में पहले अध्याय का सारांश आएगा, दूसरे में दूसरे का आएगा। ये ठीक है जो आपने ये लाइन लिखी ऊपर, ये 24 अध्याय का सारांश निम्नलिखित है, ये भी ठीक है। इसके बाद इसका ये रिडंडेंट है, ये रिडंडेंट, इसका बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे हम करना चाह रहे हैं। हाँ, इसमें आपने बहुत अच्छी चीज लिखी है, वहां डालिए जहां उसकी जरूरत है, नीचे अध्याय में, जी प्रभु। इसलिए इसका जरूरत नहीं। ठीक है। अध्याय 1, ब्रह्मांड के प्रशासक मनु। हाँ, ये देखिए, ये पहला पैरा दूसरे पैरा के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। ये कम कर दिया प्रभु जी आपने? हाँ, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता है ना प्रभु, आपने जी किया जी होगा, मेरे पास थोड़ी है। मेरे पास तो जो आपने भेजा है पहले, हर्षा माता जी ने भेजा है, मेरे पास वो है। जी जी अच्छा, प्रथम मनु स्वयं मनु थे, उनकी पत्नी शत्रुपा थी, उनकी दो पुत्रियां, उनकी दो पुत्रियां आकृति और देवहूति थीं। स्वयं मनु की तीन पुत्रियां थीं। हम दो क्यों लिखें? अच्छा। आपने भागवतम से उठाया होगा क्योंकि दो का जिक्र होगा कहीं पर। तो स्वयं मनु की आपको पता है तीन पुत्रियां थी, तीन पुत्रियां थी। यस। तो हम दो, यहाँ दो लिखने का मतलब है कि हम बता रहे हैं उनकी दो ही पुत्रियां थी। हम्म। आकुति, देवहूति, एक और भी तो थी। जी जी, सूर्यदेव की पुत्री थी वो। हाँ, तो ये आप ये एक तो ये मुझे लिखा, तथा प्रसूति थी शायद नाम उसका। जी जी एक तो ये इसको ठीक करना है।
और अब आते हैं अध्याय 2 में। प्रभु जी एक मिनट। हाँ, बस एक मिनट रुकिए प्रभु जी, यहाँ पे। हाँ, हाँ, यहाँ पे देखिए। हाँ, एक मिनट प्रभु जी। ये अध्याय 1 में प्रभु जी, अगर कहीं पे प्रियव्रत और वशिष्ठ लिखे हुए हैं तो उनको ऋषि वशिष्ठ और राजा प्रियव्रत करके लिखना है ना? अच्छा रहेगा ये। नहीं नहीं, वैसे भी रहे तो कोई बात नहीं, जैसे भागवतम में लिखा है प्रभुपाद ने वैसे हाँ, वैसे ही रहने दीजिए। हम अपनी और तरफ से इंद्र कहीं पे है तो इंद्र ही रहने दें कि इंद्रदेव लिखें? हैं। अगर कहीं पे इंद्र वर्ड लिखा हुआ है, इंद्र, सिर्फ हाँ, इंद्र, तो उसे इंद्रदेव करना है कि इंद्र ही रहने देना है? नहीं नहीं, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा। अच्छा। ओके, अपनी ठीक अपनी ठीक तरफ से कुछ मत जोड़िए। ये ठीक। और ये शिक्षा हटा दीजिए, शिक्षा नहीं चाहिए। जी प्रभु। शिक्षा आपने जो लिखा है बहुत अच्छा किया है अच्छा हम लोगों के लिए, लेकिन ये शिक्षा वहां ने लिखा है। आप ये कह रहे हैं मैं इस शिक्षा में कुछ एक लाइन और भी जोड़ना चाहूँ, कोई कहे नहीं इससे ज्यादा तो ये वाली शिक्षा है, तो इसको इसको हटा दीजिए, शिक्षा बिल्कुल जरूरत नहीं। जी प्रभु। ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अध्याय 2। गजेंद्र का संकट। इसमें ये हरे रा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जी, शिक्षा की जगह उसको निष्कर्ष कर दें तो गलत रहेगा क्या? है। अगर शिक्षा हटा दें, निष्कर्ष कर दें और रहे यही कंटेंट यही रहे तो बुरा रहेगा क्या? एक लाइन। नहीं नहीं, शिक्षा इसलिए हटा रहा हूं मैं। नहीं, शिक्षा हटा दीजिए, उसमें निष्कर्ष लिख दें उसकी जगह, शिक्षा की जगह हेडिंग। क्या चीज मैं समझा नहीं। शिक्षा जो आपने हटा दिया बहुत अच्छी बात है, उसकी जगह शिक्षा की जगह उसमें हम लिख दें निष्कर्ष। रहने ही दें लेकिन निष्कर्ष लिख दें उसको। डिस्कस। निष्कर्ष। 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 जी। नहीं, निष्कर्ष भागवत में लिखा है ऐसा। कंक्लूजन कंक्लूजन नहीं 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 लिखे नहीं, प्रभु। भागवत में निष्कर्ष लिखा है। नहीं नहीं। नहीं 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 महाप्रभु। तो नहीं लिखना। ठीक है प्रभु जी। गजेंद्र का संकट। इस अध्याय के द्वितीय तृतीय और चतुर्थ अध्याय में वर्णन है कि ठीक, ये ठीक है। प्रभु जी, लास्ट लाइन। प्रभु जी इसे सिकंद के द्वितीय हाँ तृतीय और चतुर्थ। हाँ, वही वही, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया, अभी भूल गया कि इस स्कंद के, इस अध्याय के नहीं, स्कंद के अध्याय में लास्ट लाइन है, उच्च लोकों के निवासी तथा अप्सराएं क्रीड़ा करने जाते। ये सेंटेंस में कुछ गड़बड़ लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने इसको, उच्च लोकों के निवासी तथा अप्सराएं क्रीड़ा करने जाते हैं। वहां, कहाँ जाते हैं? वहां जाते हैं, वहां लिखा है मैंने। ये सरोवर जो है ना प्रभु, जी जी। जो सरोवर का वर्णन है, उच्च लोक के निवासी तथा अप्सराएं क्रीड़ा करने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वहां जाते हैं जिसका वर्णन आप कर रहे हैं, इसलिए हम्म। करने वहां जाते हैं, वहां बीच में डाल दो। फिर करने आप वहां पहला जाते हैं। श्लोक 6 से 19 तक उस विशाल त्रिकूट पर्वत की सुंदरताओं का वर्णन किया गया है। श्लोक श्लोक 6 से 9 तक उस विशाल की सुंदरताओं का वर्णन किया गया। हाँ ठीक है, ये तो ठीक ही है। मैंने क्या किया है, श्लोक 9 से 19 तक, नहीं ये ठीक है, ठीक लगता है। अगर हम खाली लिखें श्लोक 6 से 9 तक उस विशाल त्रिकूट पर्वत की सुंदरताओं का वर्णन करते हैं, लिखा है मैंने, लेकिन ये भी चलेगा मेरे ख्याल से, इतना गड़बड़ नहीं लग रहा है। नीचे आइए। पैरा 3 में हाथी निसंदेह बलवान था, और उसके आगे है बहुत
दुखी हुई, चिढ़ाने लगी, ये भी है। दूसरे हाथी ने गजेंद्र की सहायता करनी चाहिए, ये है ना भागवतम में लिखा हुआ। जी जी प्रभु जी। वहां रहने दीजिए, फिर मैं उसी को मुझे डाउट था तुमसे। अब अध्याय 3 आता है। इस अध्याय में हाथियों के राजा गजेंद्र की स्तुति का वर्णन है। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का मनुष्य था या राजा था? एक जगह प्रभु जी गजेंद्र, मनुष्य लिखा हुआ है, और डिटेल में नीचे प्रभुपाद जी उसमें कहीं राजा भी दिए हुए हैं, तो ये मनुष्य इसलिए डाला था क्योंकि वो सारांश के ऊपर में ऐसे ही डाला हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, जो नीचे टेक्स्ट में है, ये इंद्रदम्न राजा है या मनुष्य है? मनुष्य है। मनुष्य, राजा मनुष्य होता है वैसे। जी ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि राजा है तो राजा का वर्णन तो नीचे ठीक है, ये शिक्षा नहीं है। बहुत गजेंद्र का वैकुंठ गमन। और इसमें तीसरे पैरा में आइए। जब गजेंद्र ने मगरमच्छ का सिर धड़ से विच्छेद कर दिया, या जब श्री भगवान ने मगरमच्छ का सिर धड़ से अलग सिद्ध कर दिया, तो उसने एक सुंदर गंधर्व का रूप धारण कर लिया। क्योंकि इसमें जो आपने ब्रीफ किया है ज्यादा ब्रीफ हो गया है। अच्छा। भगवान ने गजेंद्र को बचाते बचाते समय मगरमच्छ का सिर धड़ से विच्छेद कर दिया। जब जब तो आएगा ही। तो तभी आ सकता है, जब यहाँ जब है तभी तो आएगा। इस सेंटेंस को देख लो आप, अगर इसको ठीक कर लो तो अच्छा है। जी प्रभु। हाँ, फिर मैंने नीचे जो आपका चौथा पैरा है, जब हाथी गजेंद्र संकट में था तो उसे पूर्व जन्म की भक्तिमय कार्य याद आया। इसमें मैंने लिखा है, बहुत आपने संक्षेप में ज्यादा संक्षेप कर दिया, इसको आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा। अगर आपको लगता है जी कि ये थोड़ा थोड़ा और डिटेल इसमें डालना चाहें तो आप कर प्रभु जी सकते स्क्रीन मूव नहीं हो रहा है। हैं। अरे मैं, स्क्रीन, हाँ ये ओके। ये लो। और नीचे जाएगा प्रभु। ये अभी हम दूसरे अध्याय में है अभी प्रभु जी, अब चौथे की बात हो रही है। अरे रे, अच्छा अच्छा, सॉरी। 3, 3 मैंने आपको तो बता ही दिया और जी उनको पता है। 4, 4 ये कह रहा था मैं। अ, ये ये जो लाइन है, ये जब श्री भगवान ने मगरमच्छ का सिर धड़ से विच्छेद कर दिया, तो उसने एक सुंदर गंधर्व का रूप धारण कर लिया। ये प्रभु ऐसा है, देखिए ऊपर से पढ़िए। जब राजा हुहु ने इस तरह श्राप मिल गया तो वो अत्यंत दुखी हुआ, और उसने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि को दया आ गई और वर दिया कि गजेंद्र का उद्धार श्री भगवान द्वारा होगा तो वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब भगवान ने मगरमच्छ का सिर धड़ से विच्छेद कर दिया, तो उसने ये गंधर्व का रूप धारण कर लिया। ये किसने धारण किया? मगरमच्छ ने, है ना? जी जी जी। तो ये थोड़ा सा ज्यादा ब्रीफ हो गया, इसको थोड़ा अ, क्योंकि मगरमच्छ का पहले वर्णन तो है ना, पकड़ा है। हम्म। हो जाएगा, शॉर्ट कर आप, देंगे। हाँ, ज्यादा शॉर्ट हो गया, क्योंकि ये लाइन स्पेसिंग जो यहाँ है ये बहुत ज्यादा है। ये जी कम करेंगे तो आप एक दो लाइन अंडर ऐड कर सकते हैं। जी इसकी चिंता मत करिए कि अगर आपका टेक्स्ट दूसरे पेज में चला जाए, जाने दीजिए, कोई जी। परवाह नहीं, जाने दीजिए। मैं बताऊंगा अभी उसके बारे में। तो इसमें जब ये एक तो इसको ये यहाँ ये भी थोड़ा छोटा हो गया। जब हाथी गजेंद्र संकट में था तो उसे पूर्व जीवन की भक्तिमय कार्य याद आया। ये भी सेंटेंस भी गलत। जब हाथी संकट में था तो उसे पूर्व जन्म के भक्तिमय कार्य
स्मरण हो आया। स्मरण, हाँ, भक्तिमय। अब भक्ति, पूर्व जन्म के भक्तिमय कार्य स्मरण आए या ऐसा कुछ, और भगवान की, और तब वह भगवान की स्तुति करने लगा, और तब आएगा, ऐसा सेंटेंस को ठीक करिए। जी और अगर आपको लगता है कि और आप कुछ अर्थ करना चाहते हैं, जरूर करिए। 5वां अध्याय जब शुरू होगा प्रभु, तो जी उसको थोड़ा नीचे हो जाएगा, कोई परवाह नहीं। हमको जरूरी नहीं है कि 5वां अध्याय नए लाइन से शुरू, नए पेज से शुरू हो, कोई जरूरत नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये कैसे रुमा माता जी ने किया। क्योंकि देखिए, पेज नंबर जो आपने डाले हैं, डाल दिया आपने, कोई बात नहीं। पेज नंबर डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पेज नंबर अगर हमको प्रिंट नहीं करना है तो पेज नंबर हम डालेंगे। अगर प्रिंट करना है तो पेज नंबर का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पब्लिशर है वो पेजिंग वो करता है। कभी कभी वो एडजस्ट करता है तो पेज नंबर बदल जाता है। हालांकि ऑफसेट प्रिंटिंग में कम होता है ऐसा, फिर भी कभी कभी जब वो एडजस्ट करने लगता है टेक्स्ट को, तो पेज नंबर बदल जाते हैं। तो पेज नंबर लिखने का जरूरत नहीं, पर आपने डाला, कोई बात नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूं, जैसे अध्याय 5 आया, अध्याय चौथे का आखिरी जो पैरा है, अगर यहाँ इस पेज में आ जाए कोई बात नहीं, 5वां अध्याय उसके नीचे आ जाएगा, अध्याय 5 उसके नीचे आ जाएगा। अच्छा। श्री भगवान ने यहाँ कहा था, ये देखिए इधर दूसरे पैरा में, श्री भगवान ने रामा देवी को प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ की रचना की। ये रमा देवी। रामा देवी है, रमा देवी है? रमा रमा है प्रभु जी, रमा देवी। रमा ही है ना? हाँ हाँ, यस। ओके, तो रमा कर दीजिए इसको। और इसके तीसरे में आके देखिए, समुद्र मंथन करके देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। मैंने क्यों यहाँ पर क्वेरी मारा है? कछुए का अवतार को जन्म दिया। इसी अजित ने कछुए का रूप बनाकर अपनी पीठ पर महान मंदर पर्वत को धारण किया, और समुद्र मंथन, हाँ, करा के, मैंने करके लिख दिया, करा के, क्योंकि समुद्र मंथन करके, भगवान ने नहीं किया मंथन, इसलिए समुद्र मंथन जी करा के देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। करा के, करके जगह करा के लिखे तो उन्होंने मंथन करवाया, किया नहीं। तो इसी तरह ये जो स्तुति है, इसका परीक्षित, महाराज परीक्षित सागर मंथन के बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। तो ये यहाँ पर आप स्तुति करना आरंभ किया, यहाँ पर ऐड कर सकते हो थोड़ा, क्योंकि आपकी लास्ट लाइन तो गायब हो जाएगी। और शिक्षा जी। वाला अध्याय 6 आएगा इसके बाद। तो जी, इसमें कुछ इंक्रीज करना है, आप ऐसे बता रहे हैं? है, इसमें कुछ बढ़ाना है लाइन नहीं 5 में? नहीं, आप देखो ना, आप पढ़ो, मैं, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा नहीं। जी जी मैं अगर उसको पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कौन कौन चीज ऐड करनी है, वो मैं ठीक। बाद में करता हूँ, क्योंकि उसके लिए टाइम ज्यादा चाहिए। जी पूरा स्कंद पढ़ना पड़ेगा, तो उसके बाद मैं वो बता सकता हूँ। आप जी। ये तो करिए जो ये किया है। इसमें आपको जो लगता है कि आपको छोटा करना पड़ा, क्योंकि आप ये चाह रहे थे एक ही एक पेज पेज में में हो। एक हाँ हाँ। अध्याय का सारांश आ जाए। जी जी। आपने ये कितने पेज हैं ये? 13-14 30। है ना? 30 पेज है प्रभु। 30 है? जी। हाँ, 30 तो कम नहीं है। 30 है प्रभु, 30 नहीं है तो 20 हो जाएंगे, क्योंकि अब लाइन स्पेसिंग ठीक होगी तो ये बहुत कम हो जाएंगे। हमने उसके तो बाद भी देखिए, 30 हो गया प्रभु जी, हमने कर दिया लाइन स्पेस कम, उसके बाद भी 30 है। 1313 या 30? 30 प्रभु जी। 30, ओके, जी 30 तो कम नहीं। प्रभु जी, नया चैप्टर नए पेज पे शुरू हुआ है ना, इसके लिए थोड़ा पेजेस जा नहीं, रहे हैं। वो हाँ, वो जरूरी नहीं है, कह रहा हूँ। अच्छा। अध्याय नए पेज से शुरू हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है प्रभु जी। जैसे टेक्स्ट आया ना माता जी, यहाँ आया, अध्याय नीचे खिसक जाएगा।
लेकिन ऐसे में प्रभु जी अच्छा लग रहा है। हैं? एक में दो डालेंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। फिर बोलिए। जी प्रभु। ये इसके जो लास्ट में है स्वर्णमय, ये है अध्याय 6, ये है। परंतु स्वर्णमय जो है ना, ये पैरा, जी इसमें लास्ट में जाने को कहा, गरुड़ को उस स्थान से चले जाने को कहा। ये बिल्कुल सही है। क्यों कहा? क्योंकि वासु वासुकी को वासुदेव। वहां आना था। हम्म। क्योंकि वासुकी के आने से गरुड़ को भगाना था वहां से। वो लिख दीजिए तो क्लियर हो जाएगा पढ़ने वाले के लिए कि जी क्यों 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 गरुड़ को वहां से चले जाने के लिए क्यों कहा। कारण वो था, बस यही यही मैं बताना था कि जी उसको, क्योंकि वासुकी को वहां आना था। नए आपके 7वें अध्याय में बिल्कुल सब ठीक है। 8वें में आपने बहुत जगह पर लिखा है। 8वें में आइए। 7वां ठीक है। 8वां में इस अध्याय का सारांश इस प्रकार है ना। इस अध्याय में क्या वर्णन किया गया वो लिख सकते हैं आप। इस अध्याय में बताया गया है, या इस अध्याय में ये वर्णन है। सारांश है नहीं, सारांश तो आप लिख ही रहे। जी कितनी जगह सारांश लिखेंगे हमने, ये तो है ही सारांश। जी इस सारांश शब्द को संभव मैं नहीं चाह रहा हूं कि अंदर अंदर हम लिखें, क्योंकि हम कर ही सारांश रहे हैं। तो हम्म। हर जगह सारांश शब्द क्यों आए? इस अध्याय में ये बताया गया है, ये लिखिए। और इसमें ये आपने जो दूसरे पैरा में जी आप बता रहे हैं प्रभु, क्या चीज किसके पास गई, क्या चीज किसके पास गई। फिर श्वेत हाथी, ऐरावत तथा अन्य दिव्य हाथी तथा हाथियां उत्पन्न हुई। तत्पश्चात कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया। लेकिन ऐरावत हाथी किसके पास गया, वो भी तो लिखना पड़ेगा। इंद्र के हम्म। पास। हाँ, मतलब जहां भी गया वो, जी जहां तक आप देखिए, एक चीज को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने लिखा है उसके पास गया, ये उसके पास गया, फिर कौस्तुभमणि भगवान ने की, ऐरावत हाथी छूट गया। हम्म। इसके बाद परिजात पुष्प अप्सराएं तथा अंत में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके अनुपम सौंदर्य को देखकर देवता असुर तथा सभी, तो उन्होंने वो तो भगवान को अपने को अर्पित किया उन्होंने। इसमें ये देखिएगा कि कोई चीज जहां तक आ रहा है उसमें है तो वो लिखना हमको जरूरी है। तब भगवान, यहाँ पर देखिए, जिसे असुर बलपूर्वक छीन ले गए, देवता दुखी होकर भगवान श्री हरि की शरण में पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने संसार की सबसे सुंदर स्त्री का रूप धारण कर मोहिनी अवतार में प्रकट हुई। सेंटेंस गलत हो गया ना। तब भगवान श्री विष्णु ने संसार की सबसे सुंदर स्त्री का रूप धारण कर मोहिनी अवतार में प्रकट हुए। या मोहिनी रूप धारण किया, ये लिख सकते हैं। अरे मोहिनी अवतार लिया, अवतार लिया, वो भी कर सकते लिया। सेंटेंस लग रहा है ना, नहीं है, हैं। ठीक है। जी तब भगवान विष्णु ने संसार की सबसे सुंदर स्त्री का रूप धारण कर मोहिनी अवतार लिया। यह मोहिनी अवतार में ये तो प्रकट हुए तो तब है, तो आप वो सेंटेंस गलत हो जाता है। जी शुरू से पढ़िए तो सेंटेंस ठीक होना चाहिए। हर्षा माता जी। जी प्रभु जी। तब भगवान विष्णु ने संसार की सबसे सुंदरी का रूप धारण कर मोहिनी अवतार लिया। ये मोहिनी अवतार में प्रकट हुए लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाता है ना। जी प्रभु जी। पढ़ो, आप पढ़ के देखो। जी तब भगवान विष्णु ने संसार के सबसे सुंदर स्त्री का रूप धारण कर मोहिनी अवतार में
प्रकट हुए, नहीं बराबर नहीं लगता। बराबर नहीं है ना, तो नहीं इसको प्रभु जी, बराबर। मोहिनी अवतार धारण किया बराबर मोहिनी लगेगा अवतार फिर तो। धारण किया या मोहिनी अवतार लिया, ऐसे जैसा भी जी ठीक है वो करिए। जी। जी। ये हो गया। और 9 में, 9 में मैंने क्या लिखा है? और ऊपर सारांश को इस अध्याय में सेकंड। सारांश ये है कि किस प्रकार सारे असुर मोहिनी संग रूप होकर अमृत पात्र देने के लिए राजी हो गए। तो इसकी जरूरत भी नहीं है, ये रिडंडेंट है। इसकी जब ये नीचे आप जो लिख रहे हैं वही काफी है, उसको हटा दो प्रभु ऊपर के लाइन। प्रभु जी, ये सारांश की लाइन लगभग सभी अध्यायों में उन्होंने लिखी है, तो वो वैसे ही सब जगह पे उनको ठीक करनी पड़ेगी। हाँ ठीक करना है, उसका जरूरत है ही नहीं। जी जब कर ये दो। देखिए, जब असुरों को अमृत मिल गया तो उनके समक्ष एक अति सुंदर स्त्री प्रकट हुई। ये हमने बोला नहीं पहले? ये जब असुरों को अमृत मिल गया तो उनके समक्ष एक अद्वितीय स्त्री प्रकट हुई, सुंदर स्त्री प्रकट हुई। ये हमने पहले नहीं बोला? हम्म। आप यहाँ देखें ना, ये इसके बाद भगवान के संसाधन नहीं, नीचे ये कहाँ पर लिखा है? ये इसी में प्रभु जी यहीं। प्रभु जी, मोहिनी रूप। प्रकट हुई वही है ना, धारण रूप किया जो हाँ, अभी पढ़ा हमने, प्रकट वही हुई। है सेंटेंस। हाँ नीचे वही तो नीचे कह रहा प्रभु हूँ। जी, नीचे प्रभु जी, नीचे प्रभु जी, फोटो के नीचे, ये है मोहिनी, है फोटो फोटो के के फोटो के नीचे। 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 थोड़ा और नीचे, हाँ बस यहीं पे प्रभु जी देखिए। ये है ना, तब भगवान विष्णु ने संसार के सबसे जब देवता दुखी होकर भगवान हरि की शरण में गए, क्योंकि जिसे असुर बलपूर्वक छीन ले गए। ये तो वर्णन आ गया। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। जब मोहिनी लज्जा से मुस्कुराते असुरों पर तीर डरा, उनके भावों के माध्यम से सभी व्याकुल हो उठे। प्रत्येक असुर ने उसे अपना बनाने की इच्छा करने लगा और आपस में झगड़ने लगे। यहाँ पर फिर वही चीज हमने लिखी। जब असुरों को अमृतपान मिल गया तो उनके समक्ष एक अद्वितीय सुंदर स्त्री प्रकट हुई। ये तो पहले बोल चुके हैं हम, हम्म। है ना? बोला है नहीं बोला? एक्चुअली प्रभु जी इसको सेंटेंस को कवर करने के लिए वो हाँ लाइन को किया गया है। चलो। हाँ, नहीं ठीक है, सेंटर बिल्कुल ठीक है, आप दोबारा लिखिए। जी। लेकिन वही चीज, जब असुरों को अमृतपान मिल गया, चलो चलो रहने दो, कोई बात। तो उनके समक्ष तो तो उनके समक्ष अद्वितीय सुंदर स्त्री प्रकट हुई। सारे असुर इस तरुण के सौंदर्य से मोहित हो गए, उनका भोग करने की कामना से बड़ी तेजी से। ये मुझे सेंटेंस को थोड़ा आप चेंज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देख लेते बाकी हैं। है तो वही बात। 10, 10 में, हाँ वो सारांश को तो आप हटा ही दो। ईर्ष्या के कारण, देवताओं में ईर्ष्या होने के कारण युद्ध चलता रहा है ना। जी। असुरों तथा देवताओं में ईर्ष्या होने के कारण युद्ध चलता रहा। ठीक है, इसका वर्णन है, इसका वर्णन है, आप उस ढंग से लिखें। जी। बाकी तो ये ठीक है नीचे। ऊपर सारांश को नहीं लिखना हमने, क्योंकि हम सारांश का बात कर रहे हैं। 11 में आएगी। 11 में तब आपने लिखा है ना, तब शुक्राचार्य ने, तब के बाद लिखिए असुरों के गुरु, कि शुक्राचार्य का नाम आ रहा तो असुरों के गुरु थे वो। तब असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने जी।
अच्छा, एक एक नीचे आपने लिखा है, माया से दिखा हमें परास्त करना चाहते हो। इंद्र ने महाबली बलि महाराज से कहा, इंद्र ने, तुम अपनी माया शक्ति दिखाकर हमें परास्त करना चाहते हो। हाँ ठीक है, ये तो गलत नहीं है। हाँ हाँ, ये देखिए प्रभु इधर, ये इसमें बलि महाराज ने कहा, सभी लोग काल के बस में हैं और वे अपने अपने नियत कर्मों के अनुसार यश विजय पराजय धर्म प्राप्त करेंगे। काल की गतियों को देखकर जो लोग वास्तविक सत्य से अवगत हैं, वे 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 भूल गए आप बीच में। जी वे न तो हर्षित होते हैं न शोक करते हैं। जी जो लोग वास्तविक सत्य से अवगत हैं, उसके बाद वे डाल दीजिए बीच में। जी वे न तो हर्षित होते हैं न शोक करते हैं। और इसके बाद नीचे है, किंतु ये तीनों देवताओं पर आक्रमण कर दिया। ये सेंटेंस भी गलत लग रहा है मेरे को। ये तीनों देवताओं पर आक्रमण कर दिया। ये तीनों किसने मतलब असुर, ये असुर, किसने किया? ये नुमुची, बल और पाक। मुझे बल का पाक सूचित किया, उसके संबंध थे ये तीनों देव। इन्होंने होगा ना पर प्रभु, हाँ, कर सकते हैं उसको। ये की जगह इन्होंने तीनों देवताओं पर आक्रमण किया कर दिया। ये सेंटेंस थोड़ा सा, और यहाँ नीचे बलि महाराज को चेतना आ गया लिखा आपने। चेतना स्त्रीलिंग है। चेतना आती है, चेतना आता नहीं है। यहाँ शुक्राचार्य की कृपा से बलि महाराज को चेतना आ गई लिखना, बस हो गया। इसमें तो इतना हो गया। 11 12 में भी है थोड़ा। ऊपर सारांश की जगह आप सेंटेंस बदल दीजिए, और 11 में 11 12। ये जिससे लिखे नीचे ये लाइन, जिससे शिव जी का वीर स्खलित हो गया, बाद में वही 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 सोने तथा चांदी के खाने प्रकट हो गया। आपको छुड़ाया, भाग गई, जिससे शिव जी का वीर स्खलित हो गया। और बाद में वहीं पर होना चाहिए, वहीं वहीं क्या है सेंटेंस, उसमें देखिए, सोने तथा चांदी की खाने प्रकट हो गया, ये तो गलत है। प्रकट हो गई, खाने प्रकट होती हैं, हो गया नहीं। एक होगा तो खान प्रकट हुआ, दो खाना है, खाने लिखा है तो प्रकट हो गई। ये सोना, सोने भी लिखा है प्रभु उधर, सोने जी तथा प्रभु जी, चांदी। सोने है। तथा चांदी। है ना? हाँ सोने हाँ जी चांदी, प्रभु। हाँ, मुझे ऐसा जैसा ख्याल है कि खाली चांदी था करके। नहीं, सोना भी था प्रभु जी। हाँ, वहीं एक सोने बार हो चांदी की, जाएगा प्रभु जी। ठीक है, सोने चांदी की खाना प्रकट हो गई। और एक है, और श्री भगवान की कृपा से, इधर देखिए, ये इसी लाइन में ये वाला, श्री भगवान की कृपा से उन्होंने अपने आप को नियंत्रित कर सके। भगवान की कृपा से उन्होंने अपने आप को नियंत्रित कर सके, सेंटेंस गलत। श्री भगवान की कृपा से वे अपने आप को नियंत्रित कर सके, उन्होंने नहीं, वे आए। इस प्रकार प्रसन्न होकर शिव जी ने उनकी ओहो। परिक्रमा की। हाँ ठीक है, तो ठीक है। ये नीचे देखिए, श्रील सुखदेव गोस्वामी,
ये सुखदेव गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव। सुखदेव गोस्वामी का SHU आता है ना, जी जी ये सुखदेव होना है। जी। बस इसमें तो इतना ही है। अब आएगा 13वां अध्याय। 13वां अध्याय में, इस अध्याय में 7वें से 14वें मनु का वर्णन करते हैं। अब इस अध्याय में 7वें से 14वें मनु का वर्णन करते हैं। सेंटेंस गलत 13वां है। तो चल रहा है। इस अध्याय के 7वें से 14वें श्लोक, अगर आप कहेंगे श्लोक होना चाहिए, श्लोके होंगे शायद, मनु का वर्णन करते हैं। जो भी है सेंटेंस ठीक करिए। 7वें मनु विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव थे, हैं। ये श्राद्ध देव एक्चुअली वैवस्वत मनु है ना। जी ब्रैकेट में डाल देंगे तो रीडर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं भी लिखा है आप डाल दो। श्राद्ध देव और वैवस्वत मनु एक ही है ना, एक ही है प्रभु जी। अपने को कंफर्म करिए। तो क्योंकि श्राद्ध देव कोई, हम तो बोलते ही नहीं, हम तो वैवस्वत मनु बोलते हैं। ये 7वां मनु जो हमारे चल रहे हैं अभी, जी विवस्वान के पुत्र थे, इसलिए वैवस्वत आगे लिखा है आपने एक जगह ये। हाँ, इसको कहीं दिया हुआ है। हाँ, उनके पुत्र होने से इनको वैवस्वत कहा जाता है। फिर ये नीचे 8वें मनवंतर के मनु सावर्णी होगा, ये भी ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसे ही लिखा होगा ना उसमें। हाँ, प्रभु जी फ्यूचर टेंस। होंगे, होंगे बेटर नहीं है, होंगे सावरणी होंगे होंगे। होंगे बेटर है, लेकिन अगर वहां ऐसा लिखा है तो उसमें कोई बात नहीं। ओके। और कहाँ था इस काल में हाँ, इस मनु के काल में यह आया कहीं। हाँ, ये देखिए, इस मनु, इसमें ये जो 9वें मनवंतर में दक्ष सावर्णी मनु होगा, तो यहाँ सिंगुलर में दिया है माता जी, कोई बात नहीं। इस मनु के काल में भगवान के अंशावतार ऋषभ देव अपने पिता आयुष्मान तथा माता अमसा से जन्म लेंगे। ठीक है, भगवान के अंश अवतार, क्योंकि अ, ऋषभ देव है मैं, क्योंकि वो भगवान ऋषभ देव को बहुत ज्यादा अ, वो करता हूँ, श्रद्धा देता हूँ, तो मैंने सोचा भगवान लिखा जाए। कोई बात नहीं, ठीक है। और ये सेंटेंस देखिए 11वें मनवंतर में विहंग मणक, क्या है, विहंग मगण इत्यादि देवता होंगे। देवताओं नहीं प्रभु, देवताओं होंगे नहीं, देवता होंगे। हाँ, देवताओं जो लिखा है उनको काट दीजिए, वो जी नहीं आए। और भी है। हाँ, 14। अरे हमारा तो 14 में जैसे विविध अवतारों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। 14वां ठीक है। आप फिर भी एक बार देख लीजिएगा। जी। 14 विश्व के पाते थे। प्रभु जी, उस दिन जो आप बता रहे थे, प्रभु जी, जैसे बोलिए माता जी, बोलिए। हाँ नहीं नहीं, बस मेरा 16 में है, आप बोलिए। मैं ये बोला था प्रभु जी, इसमें जैसे स्पेस अपना छूटा हुआ है, ये 13 हाँ अध्याय का जो अभी हमने देखा, तो उसमें आप उस दिन बता रहे थे ना, उस पेज को भर सकते हैं हाँ। या तो कम कर सकते हैं, तो इसमें क्या है, कम तो नहीं हो सकता क्योंकि 14 नहीं मनु नहीं, का कम वर्णन है। कम क्यों करना है, कम क्यों करना है। हाँ, तो बढ़ा सकते हैं, इसको फुल कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा उसमें कुछ डालो। जी जी जी, ठीक। ठीक है, ये तो जैसे विविध अवतारों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं भगवान के, ठीक है, ये तो ठीक है। ये कौन सा आया, 15। 15। 15 ठीक है, 15। 15 में मुझे एक जगह मैंने कुछ किया है, लेकिन
ठीक है, कब चलने दीजिए। 15, 16, 16 में अदिति को 12 दिनों तक किए जाने वाले पयोव्रत नाम की पूजा की विधि। उन्होंने अतिथि को 12 दिनों तक किए जाने वाले पयोव्रत नाम पूजा की विधि समझाया नहीं समझाई। ठीक है ना? जी जी प्रभु विधि जी। समझाया नहीं समझाई, 17वें में आई है। अदिति, इसमें देखिए, अदिति के प्रार्थना पर श्री भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। भगवान ने आएगा। पूरा शरीर भक्ति से कांप उठा। प्रार्थना अदिति के प्रार्थना पर कि अदिति की प्रार्थना पर प्रभु जी, के आएगा की आएगा? के भी आ सकता है, ओके। के भी आ सकता है। अदिति के प्रार्थना पर, अदिति की प्रार्थना पर, दोनों सही है। उनका ठीक पुत्र प्रभु बनना, जी। उनका पुत्र बनना स्वीकार। इसमें ये सेंटेंस कहा था, उन्होंने हर्षित होकर, तो उन्होंने हर्षित होकर भगवान की स्तुति करने लगे, फिर गलत हो गया। तो वे आएगा, उन्होंने की जगह वे कर दीजिए। तो वे हर्षित होकर भगवान की स्तुति करने लगे। 17, 18, पहला वाला लाइन 18 में, 18 में 18 में पहले काफी है वाला प्रभु जी। है। 18 में काफी लग रही है मिस्टेक्स, एक दो मिस्टेक्स हैं। सेकंड लाइन। हाँ, सेकंड लाइन में ये ऊपर वाली बात कर रहे हो आप? जी प्रभु जी। हाँ, उसको तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ, इनको मैंने कहा कि उसको आप ठीक करो। इस हाँ अध्याय हाँ। आपको हिंदी में तकलीफ तो नहीं है प्रभु? नहीं प्रभु। आपकी अपनी लैंग्वेज क्या है? मैथिली, मिथिला। मिथिला, अच्छा। तो ठीक है, वो तो हिंदी के नजदीक जी है। इस अध्याय का सार वामन देव का प्रकट हुए और बलि महाराज की यज्ञशाला में गए। वहां उनका स्वागत हुआ, और उन्हें वर देकर उनकी इच्छा पूरी की। इसको तो ठीक करिए, जी। मैं इसके आगे आता हूँ। मैं पूरा दे दूँ। हाँ, हाँ। ये यहाँ आइए तो नीचे, भगवान वामन देव वो यज्ञ स्थल में गए जहाँ अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इसके नीचे वाले में ये इसमें आएगा। वे, ये देखे, सब अपने अपने आसनों से उठकर भगवान वामन देव की स्तुति की। एक तो वे लिखा हमने, और स्तुति की गलत हो गया सेंटेंस हिंदी का। वे सब अपने अपने आसनों से उठकर भगवान वामन देव की स्तुति करने लगे। और अगर आपने स्तुति की लिखना है तो उन सबों ने अपने अपने आसनों से उठकर भगवान वामदेव की स्तुति की। इसको ठीक करिए, ये गलत है। जी बलि महाराज ने भगवान वामदेव के चरण धोकर अपने सिर पर धारण किया। भगवान बलि महाराज ने वामदेव के चरण धोकर, ये क्या क्या सिर पर क्या धारण किया? जल जल। जल। जल सिर पर धारण किया। ये बाकी ये ठीक है। 18 हो गया। 19, 19 में स्वीकार कर लिया, ये इसमें मैंने लाइन मारा है।
यह सुनकर बड़ी महाराज ने इसे बहुत छोटा दान समझकर स्वीकार कर लिया। ठीक है, ठीक है, ये कोई गलत नहीं। तो ये जल होगा या चरणामृत होगा, या उसको और कुछ बोल सकते हैं? और बढ़िया बात है। एक्चुअली वो प्रक्षालन कहते हैं उसको, जो उनके पैरों को धो करके जी आया ना, प्रक्षालन जल हुआ। अब उस जल को लिख दीजिए, जी उस जल को लिख दीजिए, काफी है। 20 20 में ये देखिए, पहला लाइन के तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। शुक्राचार्य जी की उपदेश सुनकर, की तो हो ही नहीं सकता। शुक्राचार्य जी की उपदेश सुनकर, शुक्राचार्य का उपदेश सुनकर बलि महाराज गहन विचार में डूब गए। या सबसे बढ़िया क्या है, शुक्राचार्य से उपदेश सुनकर। ठीक हो गया। जी। इसमें एक लाइन मिला मेरे को। अब आए आप 21 में। प्रभु जी यहाँ पे प्रभु जी फोटो के बाजू में, यहाँ पे देखिए नीचे, थोड़ा ऊपर करिए प्रभु जी। नहीं नहीं, ऊपर मतलब नीचे, नीचे नीचे। नहीं प्रभु जी, फोटो के नीचे पार्ट वाला। हाँ रुकिए, यहाँ पे है, उसने सारे स्वर्ग लोग आ गए, तो स्वर्ग लोग नहीं लोक होंगे। हम्म। हाँ, तीसरे पग के लिए कोई स्थान सही न रहा जहां वे अपना तीसरा पग रख सकें, ये कह रहे हैं। नहीं प्रभु जी, उसके ऊपर वाली लाइन, स्वर्ग लोग लिखा हुआ है, लोक लोक होगा। होगा। हाँ लोग, हाँ वो तो, वो और जगह भी ध्यान दीजिए, क्योंकि काफी जगह लोग की जगह लोग आया है। ट्रांसलेट करूँ? ये देखे ना, ठीक है। स्वर्ग लोग, लोग है, लोग होना चाहिए। जी अब ये 20 है ना, 21 में आई। 21 में मरीचि इत्यादि तक उच्च लोगों के देवता अत्यंत विनम्रता से भगवान की स्तुति की। सेंटेंस, यह अद्भुत दृश्य देखकर ब्रह्मा जी, मरीचि इत्यादि तथा उच्च लोगों के देवता अत्यंत विनम्रता से भगवान की स्तुति करने लगे। या अन्य यह है ना, उच्च लोगों के देवताओं, देवताओं ने देखिए, अभी कर लो ठीक, देवताओं ने अत्यंत जी। विनम्रता से भगवान की स्तुति की। ये ठीक हो गया। बस इतना ही है इसमें। 22वें में है, अनेक असुरों ने भगवान से उनसे शत्रुता के कारण महान तप कर। चलो ये तो ठीक है। इसके लास्ट में, 22 के लास्ट में मैंने अंडरलाइन किया है, रक्षा के लिए अपना चक्र दिया। ये मैं पूछना चाहता था, बलि महाराज को भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दिया था? जी प्रभु जी, चक्र का वर्णन है प्रभु जी। हाँ लिखा है ना उसमें? हाँ हाँ, लिखा हुआ है। हाँ तो ठीक है, लिखा दिया है तो ठीक है। 23 में आ जाओ। 23 में तो कुछ है ही नहीं। 24 में मैंने कुछ आपके लिए लिखा है, राक्षस मनु। ये सेंटेंस मेरे को थोड़ा, 24 लास्ट है। ये जो है, राक्षस मनु के शासन काल में सत्यव्रत नाम का एक धर्मिष्ठ राजा हुए, यही गलत है। हुआ, सत्यव्रत नाम का एक धर्मिष्ठ राजा हुआ, एक राजा हुए, ये गलत नहीं है। राक्षस मनु के शासन का सत्यव्रत नाम का एक धर्मिष्ठ राजा हुए, ठीक है। उनकी रक्षा हेतु भगवान ने दूसरी बार मत्स्य अवतार धारण किया। बाद में यही राजा सूर्यदेव का पुत्र बना और साध्यदेव कहलाया, ये भी ठीक है। उन्हें श्री भगवान द्वारा मनु के रूप में स्थापित किया गया। यही राजा सत्य वर्तमान 7वें मनवंतर के वैवस्वत मनु बने। तो इसलिए वहां ऊपर मैं जो कह रहा था
कि जहाँ पर नाम है श्राद्ध ना उनका जी क्या, श्राद्ध देव हाँ श्राद्ध देव, राधा थे। ब्रैकेट में वैवस्वत वैवस्वत लिख दीजिए। बाद जी में यही राजा सत्यव्रत सूर्य का पुत्र बना, श्राद्ध देव कहलाया। उन्हें भगवान द्वारा मनु के रूप में स्थापित किया गया। यह राजा सत्यव्रत वर्तमान सातवें मनु के वैश्वतर मनु मनु बने। ठीक है, सेंटेंस ठीक है, रिपीट तो नहीं हो रहा, वो देख लीजिए। जी बस ये है। अब यहाँ आप गए, आपने ये भी अच्छा किया। इसको आप करके एक आपका 30 पेज है तो छोटा करके 30 आ रहा है तो देख लीजिए। 30 पेज कोई गलत नहीं है, 24 उसमें। तो मैं आपको एक क्या दिखा रहा हूं अभी, एक शेयर, ये लिखा है, ये आ, हमारे रीमा माता जी का है, 10वां स्कंद का पहला पाठ। इन्होंने कैसे लिखा है ये देखिए। इन्होंने लिखा है श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद परम पुरुषार्थ संक्षिप्त सारांश 1 से 13 तक। ये आ, कैसे करना है इसको। परम पूज्य श्री पद ऐसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद का नाम आना है, लेकिन यहाँ पर उनका नाम इस ढंग से क्यों दिया है ये मेरे समझ में नहीं आया, तो उनसे मैं पूछूंगा ये। अ, अ, प्रभु जी अभी पल्लवी माता जी ने भेजा था ये ग्रुप में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हाँ उन्होंने ये ग्रुप में भेजा था कि इसको चेंज करके यही फॉर्मेट लेना है, परम पूज्य श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के लिखित भागवतम पर आधारित। ये हाँ, उन्होंने, ये लिखा तो बहुत अच्छा है। प्रभु हाँ जी जी अब वही लिखा हुआ प्लीज। है। अब क्या वो करना एक्चुअली माता प्रभु जी। जी मोबाइल फॉर्मेट और इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, जैसे अभी सुनिए आप जो सुनिए दिखा रहे सुनिए, हैं। मेरी बात सुनिए। ये जो आएगा परम पूज्य श्री श्री श्रील श्रीमद ऐसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के क्या लिखित भागवतम पर आधारित। लिखित भागवतम पर आधारित, ये संक्षिप्त सारांश, ये आपके अध्याय में नहीं, सबसे पहले में आएगा। वो काम भी आपने करना है, क्योंकि मैंने आपकी भूमिका देखी। ये भूमिका यहाँ नहीं आनी। भूमिका जो हमको लिखना है शुरू में, किसके बारे में, जो काम हम कर रहे हैं उसकी भूमिका, वो आपने बनानी, क्योंकि आप पकड़े गए। आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन ये हम अध्याय के पहले भूमिका नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत पर आधारित ये भूमिका सबसे पहले आएगी। ये शुरू होने से पहले अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, इससे पहले इसको लिखना है। और आपने बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए पूरे जो ये काम हो रहा है इस पर आपने लिखना है। आप आपको मैं काम दे रहा हूँ, लेकिन ये काम आपने करना है। और प्रीफेस मैं लिखूंगा, एक्नॉलेजमेंट मैं लिखूंगा, मैं इंग्लिश में लिख के दे दूंगा, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना। बात की बात है। ये आपने बहुत अच्छी तरह लिखा है, मुझे बहुत पसंद आया। विषय सूची देखिए, ये ये जो यहाँ पर जो इन्होंने फॉन्ट साइज दिया है विषय सूची का, थोड़ा छोटा दिया है, और जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बड़ा है, बिल्कुल सही। विषय सूची में आदमी आंख गड़ा के देखेगा यहाँ 10वें 30वें स्कंद में क्या है। माता जी क्रम नहीं आएगा, क्रम हटेगा, क्रम का जरूरत नहीं है। और ये जो आपका अध्याय संख्या है ये सबसे पहले आएगा, जी जैसे मैंने पहले बताया। तो उसके बाद प्रसंग आएगा और संक्षिप्त विवरण आएगा। ये ये देखिए, ये इतना बड़ा होने पर भी इन्होंने इसको छोटा बना दिया, वो बहुत अच्छा लगा। ये थोड़ा सा रहा, तो ये अगर आप देखेंगे 1.5 पेज से ज्यादा नहीं। अध्याय 1, आप रंजय चौधरी प्रभु आप पूछ रहे थे, जी अध्याय 1 पहले पेज से अच्छा लगेगा, कोई जरूरत नहीं है, ये ठीक है। अध्याय 1 भगवान कृष्ण का अवतार परिचय। अब ये देखें, इसमें ये फॉन्ट साइज और ये स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग परफेक्ट एकदम ऐसा ऐसा होना चाहिए। आप भी इनसे पूछ करके, अब चक्कर क्या है,
ये जो इन्होंने ये कौन कौन सा है ये? टाइम रोमन है या कौन सा है? प्रभु जी ये ये एरियल है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एरियल का 11 है टेक्स्ट साइज। हाँ और प्रभु जी एरियल। लाइन स्पेसिंग एरियल 1.2। हाँ एरियल नहीं लेंगे माता। टाइम्स रोमन लीजिए। एरियल एरियल एक्चुअली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए ज्यादा यूज होता है क्योंकि वो गाढ़ा बनाता है। ये भी अगर आप लोग डिसाइड करते हैं एरियल में करना है, एरियल में तो सबको उसी में करना होगा। ऐसा नहीं कि आपका प्रभु जी एरियल हो एरियल में दूसरे का प्रॉब्लम कोई आ और रही है। हो, ऐसा नहीं। सब एक सा होगा। तो ये हर्षा माता जी, आप तीनों लोग डिसाइड करो कि फॉन्ट कौन सा होगा। तीन चार हैं। टाइम्स न्यू रोमन है एक। मैं तो हमेशा टाइम्स न्यू रोमन में ही करता था, और जहाँ टेक्स्ट गाढ़ा चाहिए वहाँ एरियल करता था। जैसे आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छा लिख रहा है पढ़ने में। उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर एरियल करना है तो सारा एरियल करना पड़ेगा। आपने देखा ये एरियल नहीं है, आपका जो विषय सूची है ये एरियल में नहीं है। ये देख रहे हैं ना आप? ये टाइम्स न्यू रोमन लगता मेरे को। ये एरियल नहीं है। जो विषय सूची लिखी है वो एरियल नहीं है। वो भी उसी में करना है, दो दो नहीं। क्योंकि दो दो करने में और पता नहीं, दो दो भी कर सकते हैं तो दो दो क्यों करें, ऐसा ये सोचे एक दो। और ये आपने, मैंने पढ़ा है थोड़ा, बहुत अच्छा लिखा है आपने। ये देखिए आप रंजय प्रभु आप कह रहे थे ये लाइन इनका कहीं से भी। अब ये जो था यहाँ पर एक गैप मुझे थोड़ा ज्यादा लगा है अध्याय हरे कृष्ण 5 में प्रभु जी, होने के कारण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, एक मिनट। हाँ ये जो प्रभु लेकिन जी लाइन दिख रहे हैं ना, जैसे जो गैप्स प्रभु जी, ये आपके सिस्टम में फॉर्मेट वैसे नहीं दिखा रहा जैसे है जो एक्चुअल भेजा है ना प्रभु जी। जब आप उसको देखेंगे या शायद वो कुछ कम होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी, एक एक पेज पे ठीक, एक एक ही बना हुआ है वो। ठीक है, प्रभु ऐसे जी है प्रभु डॉक्यूमेंट देखिए। में बराबर नहीं दिख रहा है, पीडीएफ में हाँ, बराबर दिख रहा है, डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है। हाँ ये देखिए, ये देखिए अध्याय 6 पूतना वध। ये देखिए बहुत सुंदर। और सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, इन्होंने बीच बीच में दो चार श्लोक भी डाले। ये आप भी डालना चाहते हैं डालिए, अवश्य डालिए। कि श्लोक से टेक्स्ट में जान आ जाती है कि अंगान यस्य सक्रे निवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह से गोविंदम आदि पुरुषम तमा भजा। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। डाल दिया इन्होंने कहीं पर ऐसे, आप चाहें डाल दिए। उन्होंने रेफरेंस भी लिख दिया होगा ब्रह्म संहिता। कहीं कहीं पर आपको लगता है कोई श्लोक बड़ा अच्छा है, आप डाल सकते हो। नहीं डालना है कोई जरूरी नहीं है। हरे ये कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। हाँ प्रभु जी, श्लोकों का मैंने ही बताया था कि जैसे स्तुतियाँ आती है तो उसमें से सिलेक्टेड कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक, और रंजय प्रभु जी ने भी जो गजेंद्र स्तुति है उसमें भी उन्होंने एक दो श्लोक ऐड किए हैं। हाँ हाँ मैं सोच रही थी प्रभु जी, मेरा ये कहना था कि जैसे उस स्कंद में, जैसे छठे स्कंद में गजेंद्र की स्तुति आती है, 10वें हाँ स्कंद में बहुत सारी स्तुति आती है, तो जब पूरा पूरा जब हमारा स्कंद का समरी पूरी हो जाएगी तो हाँ क्या अलग से हम स्तुतियाँ उसमें अटैच करें, अटैचमेंट दिखाए स्तुतियों का पूरा, विदाउट उसका मीनिंग, सिर्फ हम श्लोकों को ऐड करके, या फिर पूरा भागवतम पूरा हो जाएगा 12 स्कंद तो फिर सभी स्तुतियों का एक साथ हम अटैच करें उसको। हाँ। नहीं नहीं, स्तुतियां अलग से नहीं करनी है क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन स्तुतियों में जैसे स्तुतियां हैं, एक नहीं है, काफी हैं। एक हम्म पहले शुरू का डाल दो, या उसमें जो स्तुति वो खास है एक एक स्तुति उसमें डाल सकते हैं। आपने लिखा है स्तुतियां यहाँ से यहाँ तक, और जो ये हम्म स्तुति लिखेंगे आप, ये उस स्तुति का उसमें ब्रैकेट में डाल दीजिए दिस 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 पॉइंट दिस जो भी है। वो हम्म। सारे स्तुति नहीं डाल सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। जी प्रभु जी, और किन्हीं किन्हीं ने जो इस समरी में है ना कि हाँ सारांश तो शिक्षा या फिर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे ऐड कर दिया है
कि इस अध्याय से हमें ये इसका ये निष्कर्ष मिलता है, या फिर इस अध्याय का ये संकेत है, या फिर इस अध्याय से हमें ये पता चलता है, तो ये हाँ ऐड कर दिया है प्रभु जी। तो हाँ, वो भी नहीं निकालना। वो ठीक है। जो जो अध्याय का सारांश लिखा है, तो सारांश हम तो लिख ही सारांश रहे हैं, तो उसमें जी। सारांश में सारांश दो दो बार आना ठीक नहीं। नहीं नहीं, ये मतलब खुद की अंडरस्टैंडिंग उसमें ऐड कर दी है कि इस अध्याय से आप ये। खुद के अंडरस्टैंड, मैंने वही बोला कि यहाँ पर इसका वर्णन है, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है, इस अध्याय में ये बताया गया है। ऐसे जो कोई जरूरी जैसे लाइन है, उन्होंने दो दो लाइन सब जगह लिखा है ऊपर से। मैंने वो लाइन हटाने के लिए नहीं कहा है, मैंने कहा उसको सेंटेंस थोड़ा चेंज कर दो, क्योंकि आप हर जगह लिखें कि इस अध्याय का सारांश ये है, इस अध्याय का सारांश ये है। अरे, उस अध्याय का सारांश तो प्रभुपाद ने लिखा है। तो हम ये कहें कि इस अध्याय का सारांश ये है और प्रभुपाद पूरा 1.5 पेज लिख रहे हैं, तो ऐसा है कि ये हमारा ऑफेंड, प्रभुपाद को ऑफेंड करना हो गया ना। इस अध्याय का सारांश हम लिख रहे हैं 2 लाइन में, और प्रभुपाद ने उस अध्याय का सारांश 1.5 पेज में लिखा है, तो प्रभुपाद को ऑफेंड नहीं करना चाहते हैं। इस अध्याय में ये बताया गया है, तो जी। हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अध्याय का सारांश आप लिखोगे पहले ये सारांश है, तो आप तो हम्म। प्रभुपाद को डायरेक्ट ऑफेंड कर रहे हैं। ये नहीं करना है और हमें। प्रभु जी, और कई कई पर ये भी है कि जैसे शॉर्ट नोट्स रहते हैं ना, कि उसको पॉइंट में डालकर उसको पॉइंट वाइज उसको दिखना, या तो फिर एक ही पैटर्न होना चाहिए। किसी अध्याय में अलग दिख रहा है, किसी कैंटो में अलग, किसी कैंटो में अलग, या तो पैराग्राफ स्टाइल सब कुछ स्टोरी टाइप होना चाहिए, या नहीं, तो फिर वो किसी के स्कंद में वो पॉइंट वाइज उन्होंने एक के नीचे कैसे नोट्स बनाकर उसको डाले हैं, तो फिर वो अलग अलग दिखता है प्रभु जी। तो हाँ हाँ, जैसे। बिल्कुल आप, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए मैं रीमा माता जी को बोला, उन्होंने एरियल यूज किया टेक्स्ट में, और इन्होंने शायद टाइम्स न्यू रोमन यूज किया, क्योंकि मैं उसको यूज करता था बहुत, मैंने तो वही यूज किया हमेशा, टाइम्स न्यू रोमन। मैं एरियल भी यूज किया है, जहां पर मुझे देखना है कि उसको इम्पोर्टेंट देना है, तो टाइम्स न्यू रोमन में वो गाढ़ा आता है, ब्लॉक वो बोल्ड लेटर जैसे दिखते हैं। तो आप डिसाइड करो कौन सा आपने फॉन्ट कौन सा यूज करना है, किस साइज का यूज करना है, कहाँ पर। जैसे इन्होंने रीमा माता जी ने जो विवरण है वो छोटा साइज किया है, वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो क्या है, वो उसी साइज का होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए उसको आप छोटा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्पेस बचता है। हमारे वो भी एक है ना, कि बहुत बड़ा वॉल्यूमनस नहीं चाहिए, कि वॉल्यूमनस होगा तो वो मैं वही एक रीमा माता जी से मेरा वो भी क्वेश्चन है कि ये आपने 40 पेज का बनाया है ना, 40 पेज का, प्रभु रीमा जी, माता जी, ये जो बीच आपने पहला बीच पार्ट है भी होना चाहिए 40 पेज प्रभु का जी। बनाया है, इसका नहीं मतलब है कि आपके नहीं 4 नहीं पार्ट हैं, ये तो 100-150 पेज हो जाएगा, है ना। नहीं नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, जो आपको जैसे दिख रहा है ना, वो फॉर्मेट में पेजेस ज्यादा दिख रहे हैं। 40 नहीं है प्रभु जी, ये शायद 19 या 20, मतलब 20-21 पेजेस का है शायद। ओके, हमारा बहुत पीडीएफ अच्छा। टोटल ओपन करेंगे, हाँ पीडीएफ ओपन करेंगे तो दिखेगा प्रभु जी सही से पीडीएफ वो। में है ओके ओके ओके, बाद में तो हम सब पीडीएफ में ही डालेंगे ना। मैं आज जी एक बार पीडीएफ कन्वर्ट करके डाल देती हूँ उससे प्रभु जी, पेजेस हाँ, नहीं नंबर। नहीं, पहले आप पहले वो भूमिका हटाओ पहले पीडीएफ तब करो जब सब डिसाइड हो जाए कि फॉन्ट क्या यूज करना है। आप आप हो गए हर्षा माता जी, और पल्लवी माता जी, आप डिसाइड करो तीनों बैठ के कि प्रभु जी, कौन सा एक बार फॉन्ट। भूमिका वाला पॉइंट फिर से समझा दीजिए पल्लवी माता जी। एक बार जो आप शायद उस टाइम क्लास में नहीं थे, प्रभु जी बता रहे थे ना कि वो भूमिका जो आपने हर वॉल्यूम का अलग अलग बनाने के लिए बोला था, तो प्रभु जी ने उस पे कुछ अभी समझाया था। प्रभु जी एक बार प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर देंगे कि उसको डालना है या नहीं डालना। किस चीज को। जो स्टार्टिंग में विषय सूची के भी पहले भूमिका डालने के लिए बोला था, हर हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डालना, बिल्कुल नहीं।
जी जी। किसी वो भी माता जी ने बोला था कि किसी चारों भी बॉडी अलग अलग डालेंगे, इसलिए किसी वो भी पूरा स्कंद का है प्रभु जी, मीन्स हाँ नहीं पूरे नहीं स्कंद में क्या क्या आएगा? हाँ स्कंद का नहीं डालना, नहीं डालना, ओके। उसको हटा दीजिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये भूमिका मैं कह रहा हूँ शुरू में लिखनी है, वो भूमिका 3 4 5 पेज की भी हो सकती है। ये काम हम्म। आप ये काम पल्लवी माता जी, अरुणा माता जी को दे दो, ये काम इन्होंने करना है। क्योंकि आप, मैं और रीमा माता जी ये हर भागवत के स्कंद को पूरी तरह पढ़ रहे हैं, तो हमने वो देखना है, उसको भूमिका लिखनी है। वहां पर हमने प्रभुपाद का महिमा मंडित करना है उनको, और उनको कहना है हम सूक्ष्म करने के हम लायक हैं ही नहीं भूमिका में। लेकिन हमने भूमिका में नहीं, ये मैं शायद प्रीफेस में लिखूंगा, तो इसमें हमने लिखना है हम इसको किस पूरा पर्पज क्या है। 1 से 12 स्कंद में, हाँ, हाँ, मीन्स भूमिका में आएगा पर्पज क्या है, पर्पज क्या है। पर्पस, और 1 से 12 स्कंद तक का उसका फ्लो लिखना है क्या प्रभु जी फिर? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। एक उससे से बारह उस स्कंद का फ्लो। हाँ उसको करना है। तो यहाँ हर 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 स्कंद के पहले भूमिका नहीं देनी है, भूमिका ओके शुरू में देंगे। वो भले ही आप थोड़ा लंबा बना दो, 4 5 ओके, पेज ठीक का है भी हो, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक मीन्स है, 12 स्कंद का पूरा हम शुरू में ही डाल देंगे भूमिका। हाँ। तो ठीक है प्रभु। और ये करिएगा, ये फॉन्ट और ये साइज अपना डिसाइड कर लो बैठ करके। जी जी, वो प्रभु जी कर लेंगे। हरे कृष्णा, आप प्रभु जी, सबका बहुत बहुत प्रभु जी, बहुत बहुत प्रभु जी, एक धन्यवाद। मिनट। प्रभु जी, एक मिनट। आपने अभी जो बताया सिकंद का नाम, जैसे हमने किया है, पिक्चर के ऊपर शुरू से लिखा है हमने। हाँ अ, उसके बाद इंडेक्स में से फर्स्ट कॉलम हटा देना है, नंबरिंग का, हाँ सीरियल नंबर। हाँ। उसके और बाद हाँ, जो 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 ये संख्या है ना, जो आपने ये दिया है, क्या नाम ये अध्याय अध्याय की संख्या जगह पहले अध्याय का रखना है, कॉलम फिर डालना है। हाँ, हाँ अध्याय का कॉलम आगे लेना है ना। हाँ, एक मिनट, हाँ इससे अध्याय संख्या पहले रखना है, फिर प्रसंग रखना है, फिर प्रक्षिप्त, विवरण। हाँ, फिर हाँ उसका ये है ना, विवरण। विवरण रखना है। ये देख, ये प्रभु जी, ये श्रीमद् भागवत जो है ना, वो ऊपर ये पिक्चर पे वाला आ यार, जाएगा। ये देखिए, ये पहली हाँ लाइन, हाँ क्रम क्रम का कोई मतलब ही नहीं। जी क्रम का ये रिडंडेंट है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। आप ये जो ये अध्याय संख्या है, इसको पहले कॉलम में ले आइए, तो आपको जी यहाँ जगह भी बन जाएगी थोड़ा। ठीक है, जी 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 जी। प्रभु। ये करना है। और प्रभु जी, इंडेक्स के बाद जो सारांश आ रहा है उसे हटा देना है, ठीक। हाँ, उसके नीचे शिक्षा, हमें ये शिक्षा मिलती बिल्कुल नहीं, क्योंकि शिक्षा भी निकाल देनी है, हाँ। आपको कुछ शिक्षा मिलती है, मुझे कुछ और मिलती है, किसी को कुछ और मिलती है, किसी को कुछ और ये हमको लिखना नहीं है। हमने उसको शिक्षा अपने आप ही पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, प्रभु जी, इंडेक्स के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये पूछ रही हूँ जी, इंडेक्स के ऊपर जो लिखा हुआ है, यही क्या। हटाना है माता जी, यही ये प्रभु जी हटा बोल रहे देना हैं। है, हाँ। और हाँ, चैप्टर से, हटा के हर हम चैप्टर से शुरू शिक्षा में हटा डालेंगे। देनी है, हर शिक्षा और चैप्टर ये से शिक्षा हटाना है, हटा। भूमिका राइट, और ठीक शिक्षा हटानी है। और ठीक ठीक। एक हाँ, से क्रम संख्या का कॉलम हटाकर अध्याय संख्या का आगे लेना है। अध्याय संख्या आ आगे जाएगी, लेना, फिर प्रसंग आएगा, फिर हाँ। संक्षिप्त विवरण आ गया। ठीक ठीक बिल्कुल प्रभु जी। ऐसे हरे कर। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये था, जैसे परम पूज्य जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे कृष्ण हाँ कृपा मूर्ति अगर लिखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि न्यू एडिशन में कृष्ण कृपा मूर्ति लिखा हुआ है तो वो थोड़ा हाँ अच्छा बिल्कुल, वह बिल्कुल वही लिखेंगे। लगेगा। जी हिंदी में कृष्ण कृपा मूर्ति ही आएगा। जी कृष्ण कृपा मूर्ति आएगा। ठीक है, जी। ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद। जो अभी इसको धीरे धीरे 2 3 दिन आप ये आपस में डिस्कस करो, कल भी डिस्कस करना, परसों भी करना, नर्सों भी करना, देन वी डिसाइड। ये है फॉर्मेट, अब यूज करो इसको, ऐसा। ठीक प्रभु है, जी, एक और बात। प्रभु जी, हाँ एक और बात। हाँ प्रभु जी, पहले कंफर्म तो किया, एक बार फिर से कर रही हूँ। जैसे बृहस्पति लिखा हुआ है, मरीचि लिखा हुआ है, इंद्र लिखा हुआ है, तो इनको पीछे महर्षि मरीचि या बृहस्पति देव या इंद्रदेव ऐसे नहीं लिखना है ना, नहीं नहीं, जैसे है भागवतम में कहीं जैसे है कहीं पर। एज इट इज। हाँ ठीक हाँ, ठीक। कहीं 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 पर भगवान का नाम लिख करके उनको हम ऐसे बात करते हाँ, हैं उनको चेंज कर, भागवतम में। उनको चेंज। राइट, वैसा ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। वो उनके ठीक। वो उनका अपमान नहीं है। अपमान तो, क्योंकि भगवान को तो हम तू भी कहते हैं।
तू कर क्या रहा है, भगवान को ये भी कहते हैं, क्योंकि उनसे हम बहुत जुड़े हैं। तो भागवतम में नहीं, जैसे जहाँ लिखा है। विष्णु आ रहा है वहां पे आगे मैं भगवान लिखवाती जा रही हूँ, भगवान हाँ, विष्णु। हाँ, जी। ये अच्छा है, लिखा है, कहीं भी श्री लिखा है तो कृष्ण। कोई कोई बात जी, नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सबकी मैं लाइन से एडिटिंग करती चल रही हूँ, मतलब जैसे आपने अभी मिस्टेक्स दिखाई ना, का हाँ, की, और यहाँ पे वो एक हाँ, एक का नंबर वाइज करती चल रही हूँ। ठीक है, और जी प्रभु जी, उसके बाद आपको ठीक देते है। जाएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो कल मिलेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत धन्यवाद। प्रणाम प्रभु।